नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक आप देखते रहिए दोस्तों, सारी चीज़ों को आपको विधिवत क्लियर करूंगा। वीडियो लंबा रहेगा लेकिन दोस्तों आपको विधिवत समझ में आएगा। तो सबसे पहला अपना दोस्तों क्या टॉपिक है अपना, सबसे पहला है दोस्तों टॉपिक है परमाणु क्रमांक। क्या है? परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक। दोस्तों इनकी परिभाषाएं मैं लिख के भी बता दूंगा, आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और दोस्तों इनको याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो दोस्तों परमाणु क्रमांक की परिभाषा आप लोग देखिए, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक है, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? परमाणु क्रमांक कहलाती है। दोस्तों हम क्रम से चर्चा करेंगे, पहले परमाणु क्रमांक, फिर परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, इनको विधिवत क्रम से चर्चा करेंगे। बट दोस्तों परमाणु क्रमांक जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने बात किया क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। अब दोस्तों यदि मैं कह दूं इस पर प्रोटॉन की संख्या कितना है तो 17 ही है। अब यदि मैं कह दूं इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दोस्तों? 17। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी परमाणु में दोस्तों इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। किसके संख्या के? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ये आपको याद करना है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। किसी भी परमाणु की बात करें हम, सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या की बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन केवल नाभिक में चक्कर लगाते हैं और प्रोटॉन दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जबकि दोस्तों प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं? कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो प्रोटॉन नाभिक में पाए जाते हैं। अब मैं कई एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैं यदि कह दूं आपके पास सोडियम है और इसका परमाणु क्रमांक 11, इस पर यदि प्रोटॉन की संख्या पूछूं तो आप बता देंगे 11, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पूछूं तो बता देंगे 11। मतलब प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा क्या होती है दोस्तों? बराबर होती है। तो परमाणु क्रमांक आपको विधिवत समझ में आ गया होगा। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं, है ना दोस्तों। परमाणु क्रमांक आपको समझ में आ गया होगा। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो जेड से। परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या दोस्तों 11 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगी। कहने का मतलब किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। इतना चीजें क्लियर हो गई दोस्तों। आपको क्लियर हो गया हो तो प्लीज लाइक करके जाइएगा। लाइक करना दोस्तों आपको जरूरी है, क्योंकि लाइक करने से हमारे को क्या होता है दोस्तों? थोड़ा मनोबल बढ़ता है और कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं। तो आप प्लीज लाइक करके जाइए तो अच्छा लगेगा। ठीक है, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, केवल थंब दबाने से दोस्तों आपको कुछ नहीं होगा। कृपया लाइक तो करके ही जाएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये परमाणु क्रमांक आपको तो विधिवत समझ में आ गया होगा। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। इस प्रकार से आप सभी परमाणुओं के परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करूं परमाणु द्रव्यमान की, तो अगला टॉपिक है हमारा परमाणु, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, इनकी परिभाषा मैं लिख दूंगा दोस्तों, आपको क्या है स्क्रीनशॉट कर लेनी है। क्या कर लेनी है? स्क्रीनशॉट। तो ये रहा परिभाषा दोस्तों, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती थी। ठीक है, मैंने बताया परिभाषा भी आपको। लेकिन दोस्तों परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाएगा दोस्तों? परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान। इसको अपन ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए का दोस्तों जो प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, दोनों का योग क्या कहलाएगा? परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। यदि आपके पास दोस्तों प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है तो परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं यदि कह दूं सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 23 परमाणु द्रव्यमान है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो इससे आप निकाल सकते हैं। 23 में 11 घटाएंगे तो 12 इसके क्या हो गए? न्यूट्रॉन हो गए। या दोस्तों आपके पास 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, दोनों को जोड़ देते तो 23 हो जाता है इसका द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की परिभाषा आप समझे होंगे, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, इनका दोनों का योग दोस्तों परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अब दोस्तों परमाणु द्रव्यमान को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, जो P + N के योग के बराबर होते हैं। अब यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन बोल दूं कि Mg12 और इसका परमाणु द्रव्यमान दिया है 25, इसमें दोस्तों आपको क्या क्या ज्ञात करना है? इसमें P ज्ञात करना है, N न्यूट्रॉन ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है और
परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है। चलिए बताइए फटाफट, आप लोगों से सभी से बन जाने चाहिए दोस्तों। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक यहाँ पे 12 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी बराबर, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है तो इलेक्ट्रॉन भी बराबर, और जेड यानी परमाणु क्रमांक भी बराबर, मतलब 12 12 12। अब दोस्तों यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान तो दिया है 25, अब 12 घटा देंगे 25 में कितना आ जाएगा 13 इसका हो गया न्यूट्रॉन की संख्या। कितना सिंपल है दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए, है ना। अब यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन बोल दूं कि आपको निकालना है Br35 परमाणु द्रव्यमान कितना है 80, इसमें से फटाफट आपको बताना है। इसमें सबसे पहले बताना है क्या ए मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान कितना है 80, फिर बताना है जेड परमाणु क्रमांक कितना है 35, इसके बाद बताना है इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 35 होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं 35, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं। अब दोस्तों यदि न्यूट्रॉन की बात करूँ तो 80 में 35 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, आप खुद बताइए, तो आ जाएगा 45 आ जाएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या। किसी भी तत्व में दिया रहे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइम में भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बन जाने चाहिए, है ना, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं समस्थानिक की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले अपन को परिभाषा देखना है समस्थानिक का, कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। मतलब एक ही तत्व के ऐसे दो या दो से अधिक परमाणु दोस्तों जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो समस्थानिक कहलाएगा। समस्थानिक मतलब सम यानी बराबर, स्थान यानी क्रमांक, यानी जिनका क्रमांक समान हो, परमाणु क्रमांक समान हो किंतु परमाणु भार क्या हो दोस्तों, भिन्न भिन्न हो, तो क्या कहलाएगा समस्थानिक। जैसे मैं कह दूं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, किसके हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। पहला दोस्तों क्या होता है, पहला होता है प्रोटियम, क्या होता है प्रोटियम, ठीक है। दूसरा क्या होता है दोस्तों ड्यूटीरियम, ठीक है। और तीसरा होता है दोस्तों ट्राइटियम, यहाँ पे लिख देता हूँ ट्राइटियम, ठीक है, ट्राइटियम दोस्तों, ठीक है। अब मैंने लिख दिया क्योंकि आपको दिखता नहीं उधर। अब मैं यहाँ पर प्रोटियम का लिख रहा हूँ दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, लेकिन दोस्तों यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, 0 होगी, है ना, सॉरी, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार भी कितना 1 होगा। अब यदि ड्यूटीरियम की बात करूं तो परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 2। यदि मैं कह दूं ट्राइटियम की तो परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार इनके संकेत हो गए। 1H1 है दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इनको आपको याद करना है, क्योंकि पेपर में आता है समस्थानिक क्या समझाइए, तो आपको एग्जाम्पल सहित लिखना है। तो क्या हो गया, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, इनके 3 समस्थानिक है। अब इस पर यदि मैं पूछ दूं आपसे कि इलेक्ट्रॉन कितना है, तो चलिए फटाफट बताइए, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 1। यदि बोल दो प्रोटॉन तो 1 ही होगा, परमाणु क्रमांक की पूछ दो तो 1 ही होगा, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। यदि मैं आपसे पूछ दो न्यूट्रॉन तो 1 में घटाएंगे तो 0 आएगा, ठीक है। यदि मैं कह दूं परमाणु द्रव्यमान तो 1 होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन पूछूं तो 1 ही होगा, प्रोटॉन भी पूछूं तो 1 ही होगा, परमाणु क्रमांक भी पूछूं तो 1 ही होगा, लेकिन न्यूट्रॉन 2 में 1 घटाएंगे तो 1 होगा, और यदि मैं कहूं भार कितना है परमाणु द्रव्यमान तो 2 होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, क्योंकि नीचे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है तो 1 होगा। जेड यदि मैं परमाणु क्रमांक की बात करूं दोस्तों तो 1 होगा। यदि मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो 3 में 1 घटा देंगे तो 2 होगा, और यदि मैं कह दूं परमाणु द्रव्यमान की बात तो 3 होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों परमाणु क्रमांक समान है 1-1, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, तो ये क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों, समस्थानिक कहलाएंगे। याद करना है आपको कि ये क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। तो समस्थानिक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं समभारिक की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले अपन को समभारिक की परिभाषा समझनी है। समभारिक कहलाता क्या दोस्तों, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न भिन्न हो दोस्तों, तो समभारिक कहलाते हैं, ठीक है। भिन्न भिन्न तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, समभारिक कहलाते हैं। अब दोस्तों समस्थानिक समभारिक एक दूसरे का अपोजिट है। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है और समभारिक में परमाणु भार समान होता है, यानी परमाणु द्रव्यमान समान होता है, बस इतना डिफरेंस है। परिभाषा आपको समझ में आ जाना चाहिए। एग्जाम्पल में यदि बात करूं दोस्तों तो लिख देता हूँ आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। एक सिंपल सा उदाहरण याद करना है आपको पेपर के नज़रिए से। इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है, सॉरी इसका परमाणु क्रमांक होता है 18, इसका परमाणु क्रमांक होता है 19, इसका परमाणु क्रमांक होता है 20, और सभी का परमाणु द्रव्यमान 40।
परमाणु द्रव्यमान 40। ठीक है। अब दोस्तों मैं यदि कह दूं इनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए, मैं प्रोटॉन इसमें कहूँ तो कितना होगा 28, यदि मैं इलेक्ट्रॉन कहूँ तो कितना होगा 28, यदि न्यूट्रॉन कहूँ दोस्तों तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो घटा देंगे आप तो कितना आ जाएगा 22 आएगा। सॉरी यहाँ पे परमाणु क्रमांक 18 है दोस्तों, 18, तो परमाणु क्रमांक 18, तो ये 22। ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, लिखने में मिस्टेक हो गया, परमाणु क्रमांक ये 18 था, तो प्रोटॉन की संख्या 18, इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 और न्यूट्रॉन की संख्या 22। यदि मैं इसमें कह दूं प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन 19, इलेक्ट्रॉन दो बराबर होता है तो 19, और यदि न्यूट्रॉन पूछ दूं तो आपसे कितना हो जाएगा 21। इसी तरह प्रोटॉन की संख्या इसमें 20, इसमें भी 20, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 20 है ना। और द्रव्यमान और आपको क्रमांक तो पता ही है। इनमें देखिए दोस्तों परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है लेकिन परमाणु भार समान है, तो समभारिक कहलाया। तो इस प्रकार समस्थानिक और समभारिक भी आप समझ गए होंगे। लेकिन अभी और चर्चा करना है क्या दोस्तों, समन्यूट्रॉनिक और समिलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बार बार बोल रहा हूँ। और नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अभी भी हम चर्चा कर रहे हैं समन्यूट्रॉनिक और समिलेक्ट्रॉनिक। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अब देखना दोस्तों समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक क्या है, सम यानी बराबर, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन, यानी ऐसे तत्व जिनके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, है ना। या भिन्न भिन्न तत्व जिनके परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। सम मतलब बराबर, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब ऐसे तत्व दोस्तों जिनके परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, क्या हो, समान हो, तो समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे आपके पास सिलिका है, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, न्यूट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। तो दोस्तों सिलिका है, परमाणु क्रमांक 14 होता है और परमाणु भार दोस्तों 30 होता है। यदि मैं न्यूट्रॉन की संख्या बात करूं तो 30 में 14 घटा दोगे तो कितना आएगा 16। अब मैं बात करूं फास्फोरस, परमाणु क्रमांक होता है 15, परमाणु द्रव्यमान होता है 31। यदि यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या बात करूं दोस्तों तो 31 में 15 घटाएंगे 16। यदि बात कर दूं सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 और परमाणु भार 32, यदि घटाओगे दोस्तों तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या 16। तो ये दोस्तों तीनों आपस में क्या है, समन्यूट्रॉनिक है। मतलब विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, तो दोस्तों क्या कहलाते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। परिभाषा को आपको अच्छे से समझना है कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, ये अलग अलग तत्व हैं, इनके अलग अलग परमाणु हैं, लेकिन दोस्तों इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। सभी में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी कितनी है, 16 है। तो दोस्तों ये क्या कहलाएंगे, समन्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। समन्यूट्रॉनिक मतलब सम यानी बराबर, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन की संख्या। ऐसे तत्व के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है दोस्तों, उसे अपन क्या बोलते हैं, समन्यूट्रॉनिक। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अंतिम पॉइंट चलते हैं, समिलेक्ट्रॉनिक। इसकी परिभाषा बहुत ही आसान है दोस्तों, आप लिख सकते हैं कि विभिन्न परमाणु या आयन जिनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, समिलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। मतलब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु या एक ही तत्व के परमाणु जिनके इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, उसे क्या बोलते हैं, समिलेक्ट्रॉनिक। ठीक है ना दोस्तों, सीधा सिंपल साफ लिखना है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, आपको परिभाषा से याद रखना है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तो समिलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। सिंपल सा, जैसे मैं कह दिया ओ निगेटिव, ओ निगेटिव। बात समझना है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये चीजें समझनी है कि कोई धनी बन रहा है, कोई धनी बन रहा है और कोई ऋणी बन रहा है। धनी कब बन रहा है, जब किसी को दे देता है, क्या कर देता है दोस्तों, दे देता है ना। और ऋणी कब बन रहा था, जब ले लेता है, क्या कर लेता है, ले लेता है ना। तो दे देता है मतलब उसके पास कमी हो रही है, और दे देता है मतलब कमी हो रही है, और ले लेता है मतलब अधिकता हो रही है। बात को समझना है। जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिया है मतलब इसके पास अधिकता है, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन के पास परमाणु क्रमांक 8 लेकिन 2 ले लिया, टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है ना, टोटल कितने हो गए, 10 हो गया। यदि मैं कह दूं सोडियम पॉजिटिव, तो सोडियम के पास होते हैं 11 लेकिन पॉजिटिव 1 मतलब 1 दे दिया, कितना हो गया, 10। अब इसमें और इस पे दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और 10, तो ये क्या कहलाए, सम इलेक्ट्रॉनिक। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, समझिएगा कंसेप्ट को। मैं क्या कह रहा हूँ कि धन चिन्ह जिसमें है मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया है मतलब उसमें कमी है। यहाँ पर सोडियम धन है मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। समझ रहे हैं बात को। जैसे मैं कह देता Mg2 पॉजिटिव, Mg का परमाणु क्रमांक होता है 12 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 किसी को दे दिया, बचा कितना, 10, तो मतलब ये भी इसके सम इलेक्ट्रॉनिक है। बात को समझिए। Al3 पॉजिटिव कर दिया,
एल्युमिनियम के पास परमाणु क्रमांक होता है 13 है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं 13 है। लेकिन 3 पॉजिटिव मतलब 3 किसी को दे दिया, बचा कितना 10, तो ये भी क्या है सम इलेक्ट्रॉनिक है। मतलब ऐसे तत्वों या ऐसे परमाणु जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। अब इनमें देखिए दोस्तों, मैंने कहा Mg2 पॉजिटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन, O2 निगेटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन, और Na पॉजिटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन, और Al3 पॉजिटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन। इन सभी में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, और 10-10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने आज क्या क्या बताया, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, सारी चीजों को आप समझे होंगे। आशा करता हूँ कि अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।